अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमार मुजाहिद हूँ और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फंक्शन की लिमिट के मतलब। फंक्शंस को स्टडी करने के बाद ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। और आज हम बात करेंगे कि लिमिट्स एक्चुअली क्या होती हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, तो लिमिट का वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इसका उर्दू में मतलब होता है हद मुकर्रर करना। हम डेली लाइफ में बाज़ औक़ात जब लेट्स से टाइम मैनेज करते हैं तो हम डिफरेंट कामों के लिए एक लिमिट मुकर्रर कर देते हैं उसकी। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए फैमिली को हम कह देते हैं कितना टाइम हमने देना है, इससे एक्सीड नहीं करना, अपने हॉबीज़ को इतना टाइम देना है, या और कोई और आपके पास रिलैक्सेशन का टाइम आप मुकर्रर कर सकते हैं। यानी आप एक हद मुकर्रर कर देते हैं, आपने उसे एक्सीड नहीं करना होता। ठीक है, आप जब बजट अपना बजटिंग करते हैं उसके दौरान आप क्या लेते हैं जी, ग्रोसरीज़ के लिए ये लिमिट है मेरी, डिफरेंट तरह के बिल्स के लिए या किसी और एक्टिविटी के लिए आप एक लिमिट मुकर्रर कर देते हैं। ठीक है, ये है जनरल लाइफ में जो हम लिमिट को यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में भी इसका मतलब मिलता जुलता ही है। ठीक है, लिमिट मुकर्रर करना किसी चीज़ की। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वी हैव लेट्स से अ फंक्शन। फंक्शन को आप जानते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। यहाँ पर f रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, x और y दो वेरिएबल्स हैं। x इज़ एन इनपुट, y इज़ एन आउटपुट। ठीक है, तो लिमिट का बेसिकली मतलब ये हो रहा होता है कि आपने इस फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट करनी है, f की लिमिट एवेल्यूएट करनी है व्हेन x अप्रोचेज सम पर्टिकुलर नंबर। लेट्स से मैं उसको c कह देता हूँ। यानी इस बात का मतलब ये है कि जब आपका इनपुट c को अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं है, अप्रोच करना और इक्वल में डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। जब आपका x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किस तरफ जा रहा है, ये बुनियादी क्वेश्चन है लिमिट के पीछे। ज़रूरत क्यों पेश आती है उसमें मैं बाद में आता हूँ। तो लें जी, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ये सिंबल जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था, लेट्स से अगर ज़ीरो की बात की जाए तो x अप्रोच करना ज़ीरो को और x इक्वल टू ज़ीरो के होना, ये डिफरेंट है दोनों। ठीक है, अप्रोचेज टू ज़ीरो का मतलब ये है कि उसके वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज, बट एक्चुअली ज़ीरो नहीं, जितना क्लोज हो सकते हैं उसके क्लोज हों, और फंक्शन को देखें वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, जब आप इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं उसका मतलब होता है एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो। तो एक फ़ंक्शन से एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़ंक्शन कंसिडर किया हुआ है, आपकी बुक से ये एग्जांपल ली गई है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। हम जानते हैं इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इस फंक्शन की हम लिमिट अब मालूम लेट से करते हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस टू। यानी जब आपका एक्स टू का अप्रोच कर रहा है, हम यानी व्हेन एक्स अप्रोचेस टू, हम ये देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इसका टेबल की मदद से लेट से समझते हैं। टू का अप्रोच करना आप दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको रियल लाइन की मदद से इसको बताता हूँ ज़रा। लेट से वी हैव दिस इज़ अ रियल लाइन। ये नंबर मिसाल के तौर पर टू पड़ा हुआ है। टू की तरफ आने के अब दो तरीके हैं। आप रियल लाइन को एक रोड की तरह भी देख सकते हैं। तो आप इसको लेफ़्ट साइड से भी चल के इसकी तरफ आ सकते हैं, राइट साइड से भी आ सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड से भी इसके करीब जाया जा सकता है और राइट साइड से भी। लेफ़्ट पे है छोटे नंबर टू से, राइट पे टू से बड़े नंबर्स होते हैं, ये बातें हम जानते हैं। तो ये एक टेबल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने एक लाइन लगा दी है ना, इसके लेफ़्ट पे देखें ज़रा, ऊपर वाला कॉलम एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले 1 था, मज़ीद करीब हुए 1.5 आ गया, फिर मज़ीद करीब हुए 2 के 1.8 ले लिया हमने, 1.9, 1.99, फिर 1.999, इसी तरह से 1.9999। ये आप लेफ़्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं। इन नंबर्स को आप जब इनका क्यूब करेंगे, चूँकि फंक्शन एक्स क्यूब है, तो नीचे फंक्शन के आंसर भी आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इजीली देख के बता सकते हैं कि जैसे जैसे आप 2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, आपका फंक्शन, ये देखें ये क्या बन रहा है। पहले ये था 1, फिर आया 3.375, फिर 5.832, चलते चलते 7.988, 7.9988, विच इज़ वेरी क्लोज टू 8 एक्चुअली। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 2 को लेफ़्ट से अप्रोच किया तो हमारा ये फंक्शन 8 की तरफ जा रहा है। इसी तरह अगर हम 2 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं, मिसाल के तौर पर 3 से शुरू कर देते हैं, 3 कुछ यहाँ पर एक नंबर होगा,
3 के बाद मज़ीद करीब जाएंगे 2.5 आ जाएगा, मज़ीद करीब जाएंगे 2.2। ये फिक्स नहीं है कोई नंबर, अपनी मर्ज़ी से उसने समझाने के लिए बस लिए हुए हैं कुछ नंबर्स। 2.2 ले लिया, 2.1 ले लिया, मज़ीद करीब आए 2.01, 2.001, फिर 2.0001। 3 पर फंक्शन का आंसर आया था 27, 2.5 पर 15 पॉइंट समथिंग, 2.2 पर 10 पॉइंट समथिंग, 1 पर 9.261। इसी तरह मज़ीद करीब आते जाएंगे। 2.0001 पर आया 8.0012, विच इज़ वेरी क्लोज टू 8 एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं 2 को आप लेफ़्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, फंक्शन हमारा 8 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह से लिमिट को देखा जा सकता है। ऑफ कोर्स हम टेबल नहीं बनाएंगे हर मरतबा, इसके और वेज हैं कैलकुलेट करने के, उन पर भी बात करेंगे। और नीचे ये लाइन पढ़िए, वी से दैट, जब ये ऐसा होगा 8 इज़ द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 2। ठीक है, सिम्बोलिकली इसको लिखने का ये तरीका है, इसी को ही हम यूज़ भी करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कह सकते हैं, एक्स गोज़ टू कह सकते हैं, एक्स टेंड्स टू कह सकते हैं, ये तीनों लफ्ज़ यूज़ होते हैं। व्हेन एक्स अप्रोचेस टू, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, फंक्शन की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इज़ 8। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक फंक्शन जो कि किसी एक ओपन इंटरवल के अंदर डिफाइन है, लेट्स से ये आपको ओपन इंटरवल है और ये नंबर a है जिस पर आप लिमिट एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, a पर नहीं भी डिफाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, और a को आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं और लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। इफ़ x अप्रोचेज a, इनपुट्स में आप a की तरफ जा रहे हैं, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, f ऑफ x अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर l। f ऑफ x फंक्शन जो होगा वो ज़ाहिर बात है y एक्सिस पे होता है, ऐसे ही है ना। ये बात तो आप जानते हैं ना कि हमारे पास x एक्सिस बेसिकली इनपुट का सेट होता है, y एक्सिस आउटपुट का होता है। मैं एक रैंडमली यहाँ पर कर्व ले लेता हूँ। ठीक है, और जब आप a के करीब जा रहे हैं आपकी ये वैल्यू कुछ यहाँ पर जा रही है। ये रफ सी एग्जांपल है, तो बहरहाल इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस a, f ऑफ x इज़ इक्वल टू l। ये इसको लिखने का रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए इज एल, जो मैंने बताया आपको वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है लिमिट की डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन भी है बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, जस्ट इसी को ही आपने अंडरस्टैंड करना है। अब कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट्स के, पहले हम ये सीखेंगे और उसके बाद मैं लास्ट पे उस बात पे आऊँगा, उस क्वेश्चन पे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, थ्योरम्स में कुछ भी नहीं है, बस बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं, लिमिट आपने फाइंड कैसे करनी है। जब दो फंक्शन का सम आ रहा होगा तो आपने दोनों के लिए सेपरेट लिमिट कर देनी है, पहले की लिमिट अलग से दूसरे की अलग से, और उनको ऐड कर लें, दैट्स इट। उसने पहले अज्यूम किया हुआ है कि फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स की लिमिट है एल और जी ऑफ एक्स की लिमिट है एम, उसके आंसर उसके मुताबिक फिर सम हो जाएंगे। नीचे एग्जांपल भी ली हुई है, एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को एक्स प्लस 5, तो पहले एक्स की लिमिट लीजिए फिर आप 5 की लिमिट ले सकते हैं। अब एक्स की लिमिट लेने के लिए आप डायरेक्टली इसमें 1 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा और साथ में 5 चूँकि कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, 1 + 5 6 है। ठीक है, जैसे ये एडिशन के लिए था रूल, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, सेम रूल है। फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उनको डिफरेंट कर देंगे, मतलब उनको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर उसकी लिमिट एवेल्यूएट हो जाएगी। एल अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट है और एम जी ऑफ एक्स की है तो ये एल माइनस एम आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल भी इसने दी हुई है, सेम एग्जांपल आई थिंक। लिमिट बस 3 को अप्रोच कर रहा है, एक्स माइनस 5 सेपरेट करेंगे तो ये एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, एक्स की जगह पर 3 आ गया, 5 कांस्टेंट था वो एज इट इज़ आ गया, तो आंसर -2 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल में आ रहा है, उस केस में कांस्टेंट को अलहदा कर देंगे, साथ में फंक्शन की लिमिट आ जाएगी, दैट्स इट। ऑलराइट, सो इसी तरह अगर प्रोडक्ट में आ रहे हैं, सेम यहाँ पर भी रूल रहेगा कि आप दोनों फंक्शंस की अलग अलग लिमिट ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स की लिमिट अलहदा, मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स की सेपरेटली लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। एग्जांपल भी इसने एक नीचे दी हुई है। इसी तरह कोशेंट में आ जाएं तो भी सेम रूल रहेगा, बट रिमेंबर कि आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन नॉन ज़ीरो होना चाहिए और उसकी लिमिट भी ऑफ कोर्स नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सेपरेटली न्यूमिनेटर के लिए अलग लिमिट, डिनोमिनेटर के लिए सेपरेट लिमिट एवेल्यूएट करेंगे।
ठीक है। और इसी तरह अगर आपके फंक्शन की पावर आ जाती है, एक्सपोनेंट में है, तो आपका जो लिमिट है वो डायरेक्टली फंक्शन पे अप्लाई होगी और उसकी होल पावर बन जाएगी, राइट। ऑल राइट, सो ओके, सॉरी ये क्या हो गया, लें जी, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास कुछ एक रूल्स थे, इसकी थ्योरम नंबर 6 की, या रूल नंबर 6 कह लें। इसकी एक एग्जांपल भी गिवन है, 2x-3 की पावर 3 है, क्यूब है। तो सिंपली क्या होगा, आप 2x-3 की लिमिट वैल्यूएट करेंगे, जो आंसर आएगा उसका क्यूब कर लेंगे, दैट्स इट। ऑल राइट, नहीं जी, अब हम आते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ कि लिमिट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखिए, अभी तक आपको इतना तो समझ लग चुका होगा कि लिमिट दरअसल जब हम फाइंड कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में फंक्शन का बिहेवियर देखने के लिए चेक करते हैं। ये मैं जनरली इसको लिख रहा हूँ। हम ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि व्हेन x अप्रोचेज a, फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, फंक्शन किस तरफ जा रहा है। तो बाज़ औक़ात हमें ऐसे फंक्शंस का सामना करना पड़ता है, मैं एक यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लेट्स से x² - 1 डिवाइडेड बाई x-1। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप ज़ीरो पर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें ना, इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ज़ीरो पर, सॉरी नॉट ज़ीरो, ज़ीरो पर तो बिल्कुल आएगी, इसकी वैल्यू 1 पर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 1² - 1 डिवाइडेड बाय 1-1। अब 1² इक्वल होता है 1 के, 1 माइनस हो जाएगा 1 0, 1 - 1 0, ये आ जाएगी 0/0 फॉर्म, जो कि दरअसल इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट, जिसे डिटर्मिन ना किया जा सके, जिसका कुछ मतलब नहीं है, बेसिकली 0/0 का कुछ भी मतलब नहीं है। इस तरह की कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं, उन्हें बाद में देख लेंगे, वो भी इनडिटर्मिनेट कहलाती हैं, बट अभी के लिए हम इसी को ही देखते हैं। यानी इसका बात का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की 1 पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि 1 के करीब फंक्शन का क्या बिहेवियर है, फंक्शन किस तरफ जा रहा है। ये जानने के लिए हम फिर इसको लिमिट की तरफ चलते हैं। फिर से मैं एक टेबल यहाँ पर बना रहा हूँ, लेट्स से दिस इज़ अ टेबल, इसमें ऊपर मैं x वैल्यू ले रहा हूँ और नीचे फंक्शन की y वैल्यूज़ यानी आउटपुट्स ले रहा हूँ। ओके, लेट्स से दीज आर द x वैल्यूज़, फंक्शन आपका जो भी डिफाइन है विच इज़ x² - 1 डिवाइडेड बाई x-1। अब चूंकि मैंने अप्रोच करना है 1 को, 1 को आप अगर लेफ़्ट से अप्रोच करना चाहते हैं आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 के बाद आप 0.5 ले लीजिए, 0.6 ले सकते हैं, 0.9 ले सकते हैं, 0.99 लिया जा सकता है। इसी तरह अगर मैं राइट की बात करूँ, 2 ले लीजिए, 1.5 आ जाएगा, राइट साइड से करीब आते हैं तो लेट्स से 1.1 ले लें, 1.01, 1.0001। ठीक है, अब आप इन नंबर्स पर ये सारे नंबर्स इसमें पुट करें और नीचे एक टेबल बन जाएगा आपके पास कैलकुलेटर की मदद से कि वैल्यूज़ फाइंड कर लें। ठीक है, तो जब आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ना, तो आपका जो आंसर 0.99 के लिए आ रहा होगा, 0.99 इसमें पुट करने से और 1.0001 पुट करने से जो आंसर आ रहा होगा वो एक ख़ास नंबर के बहुत क्लोज होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किसके क्लोज होगा। जब आप ये पुट करेंगे ना, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 1.999, और जब आप 1.001 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.0001, आई थिंक, लेट्स से ये आ जाता है। ठीक है, कुछ यही ऐसा ही आंसर आएगा। तो ये दोनों नंबर 2 के करीब हैं, तो इसका मतलब है कि जब आप 1 को अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू तो ठीक है नहीं डिफाइन, लेकिन आपका फंक्शन 2 के करीब जा रहा है। ठीक है, ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के लिए। अब इसकी लिमिट फाइंड कैसे करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम भी पढ़ना है, लेकिन चलें अभी के लिए इसको देख लेते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए आप अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। फंक्शन हमारे पास था x² - 1 डिवाइडेड बाय x-1। ऑल राइट, सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में देखिए ज़रा,
एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस केस में, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो ये एक्स माइनस वन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज वन एक्स प्लस वन। अब आप यूजिंग सम रूल, जो अभी हमने ऊपर सीखा है, फर्स्ट वाला थ्योरम जो था, दोनों की लिमिट सेपरेटली आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। एक्स अप्रोचेज टू वन एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन वन आ जाएगा आगे, विच इज़ अ कांस्टेंट। तो एक्स की जगह पर सिंपली वन पुट कर दें, और ये वन चूँकि कांस्टेंट है तो वन प्लस वन का आंसर टू आ जाएगा। और यही चीज़ हमने यहाँ से भी देखी थी कि जैसे जैसे आप वन के करीब जा रहे हैं लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, आपका आंसर टू के करीब जा रहा है। इस तरह से आप इसको अलजेब्रिकली भी एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करने के लिए, उसका सलूशन फाइंड करने के लिए हम लिमिट्स को यूज़ करते हैं मोस्टली जहाँ पर हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ रही हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ बेसिकली रिजल्ट्स हैं जिनको आगे हमें यूज़ करना है, हम उनके बारे में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।